हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, जो भी लोग इस YouTube चैनल द्वारा इस बाइबल स्टडी में जो जुड़े हुए हैं, इन सभी का मैं स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आज का ये बाइबल स्टडी के बाद में हम सबको प्रेरणा मिलेगी और हम जो मसीह के जो लोग हैं, मसीह की जो मर्जी है उसके हिसाब से हम चलेंगे और हमारा जो जीवन है, मसीह जीवन, वो और हम सुदृढ़ करेंगे और हम स्ट्रांग करेंगे और प्रभु यीशु मसीह में हम आगे बढ़ेंगे। आज के वचन में जाने से पहले आइए हम दुआ करेंगे। ए हमारे प्रभु परमेश्वर, हमारे परमेश्वर पिता, हमारे प्यारे यीशु मसीह, प्रभु आपके नाम का धन्यवाद देते हैं प्रभु, सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिखाया है प्रभु आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु, क्योंकि आपने प्रभु आपकी करुणा से, आपके अनुग्रह से प्रभु आज तक प्रभु हमको आपने संभाले रखा प्रभु। किसी वायरस के इन्फेक्शन से हमें दूर रखा, हमें तंदुरुस्त रखा प्रभु। आज का जो वचन हम मनन और चिंतन करने वाले हैं प्रभु, उसमें प्रभु आप हमारे साथ रहिएगा प्रभु। हमको उस वचन समझने की शक्ति दीजिए और हम उस वचन के द्वारा हम चले, उस वचन को हम हमारे जीवन में हम अपनाए, ऐसा कीजिए। आगे का पूरा समय प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूँ। ये छोटी सी विनती हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो दोस्तों, आज का जो वचन जो मैंने लिया है, जिसपे हम मनन और चिंतन करने वाले हैं, वो मैंने लिया है भजन संहिता, इसका 19वां अध्याय और 14वां वचन, Psalms 19 वर्स 14। देखो, Psalms 19 वर्स 14 क्या कहता है? हे प्रभु मेरी चट्टान और मेरे उद्धारकर्ता, मेरे मुंह के शब्द तुझे प्रिय लगे और मेरे हृदय का ध्यान तू स्वीकार करे। दाविद राजा ने ये स्तोत्र लिखा है, दाविद राजा ने ये भजन संहिता लिखा है। दाविद राजा क्या कहता है इस वचन में? सबसे पहला लाइन देखिए क्या कहता है वो, हे प्रभु मेरी चट्टान और मेरे उद्धारकर्ता। मतलब दाविद राजा डिक्लेयर कर रहा है कि परमेश्वर उसकी चट्टान है और उसका उद्धार करने वाला है। और सेकंड लाइन में वो कहता है, मेरे मुंह के शब्द तुझे प्रिय लगे और मेरे हृदय का ध्यान तू स्वीकार करे। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। इस टॉपिक को मैंने 3 इसमें डिवाइड किया है। तो जो फर्स्ट जो पार्ट जिसपे मैं बात करने वाला हूँ वो है जो दाविद राजा ने जैसा कहा, हे प्रभु मेरी चट्टान और मेरे उद्धारकर्ता। मतलब वो परमेश्वर को संबोधित करके कह रहा है कि परमेश्वर मेरी चट्टान है और मेरा उद्धार करता है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें से हम आज ये सीखेंगे कि जैसा दाविद राजा ने खुलकर ऐलान किया, जैसा उसने खुलकर बता दिया कि परमेश्वर मेरी चट्टान है, परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, तो जैसा दाविद राजा ने ये खुलेआम बताया है, उसी प्रकार से हम हमारे क्रिस्ती जीवन में क्या ये ऐलान करते हैं? क्या कभी हमने हमारे मुंह से कहा है क्या कि परमेश्वर मेरी चट्टान है, परमेश्वर ही मेरा उद्धार करता है? हम मुसीबत में, हम संकट में, हम गैरों के पास जाते हैं, हमारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त, हमारे सगे संबंधी के पास जाते हैं, लेकिन कभी हमने ऐसा ऐलान किया है क्या कि मुझे संकट से छुड़ाने वाला, मुझे हर बातों में बचाने वाला मेरा परमेश्वर है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है। तो आज दोस्तों हमें ये सीखना है, हमें ये जानना है कि क्या हम उतना विश्वास दिखाते हैं, क्या उतना हमें कॉन्फिडेंस है क्या कि हम कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरा उद्धार करता है।
अगर नहीं है दोस्तों, तो आज हमें वो कॉन्फिडेंस को गेन करना है, वो आत्मविश्वास को हमें लाना है। हमें हमेशा ये ऐलान करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है और मेरी चट्टान भी है और मेरा उद्धार करता है। हर मुसीबत से मुझे छुड़ाएगा और हर स्थिति में मैं परमेश्वर के पास ही जाऊंगा। तो ये हमें आज फर्स्ट पॉइंट दोस्तों हमें सीखना है, हमें ऐलान करना है दोस्तों में, हमारे परिवार में, हमारे सगे संबंधियों में, हम जहाँ पर आते हैं जाते हैं ऑफिस में, हमें ऐलान करना है हमारे हालचाल द्वारा, हमारे बातों द्वारा, हमारे रवैये द्वारा कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमारा पर्सनल मुक्तिदाता है, हमारा परमेश्वर हमारा चट्टान है और हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। आइए दोस्तों, आज हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट में सेकंड लाइन में वचन में क्या लिखा है, मेरे मुंह के शब्द तुझे प्रिय लगे। दावीद राजा पहले लाइन में ये कहा कि परमेश्वर मेरी चट्टान है, परमेश्वर मेरा उद्धार करता है। बाद में सेकंड लाइन में वो कहता है कि मेरे मुंह के से निकलने वाला हर शब्द तुझे प्रिय लगे, ऐसा परमेश्वर से कहता है। तो क्या यही बात हम हमारे जीवन में कहते हैं क्या कि परमेश्वर मेरे मुंह से निकलने वाला हर शब्द तुझे प्रिय लगे? दोस्तों सोच के देखो, अगर हम हमारा जीवन जगीर जीवन हम जब भी जीते हैं, दिनचर्या जब भी हम काम करते हैं, आते हैं जाते हैं, मिलते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, परिवार में रहते हैं, तो क्या हम दावे से कह सकते हैं क्या कि मेरे मुंह से निकलने वाला हर शब्द परमेश्वर को प्रिय है? नहीं दोस्तों, हमारे मुंह से क्या निकलता है दिन भर? हमारे मुंह से जब हम बात करते हैं तो क्या निकलता है? जब हम आते हैं जाते हैं, जब हम दोस्तों से बातें करते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? क्या वो बातें निकलती है जो परमेश्वर को प्रिय है? अगर नहीं निकलती है दोस्तों, तो आज हमें डिसाइड करना है कि हमारे मुंह से वही बातें निकले जो परमेश्वर को प्रिय लगे, जो परमेश्वर को पसंद हो, जो उसकी मर्जी के हिसाब से हो। क्योंकि नीति वचन में एक वचन लिखा हुआ है कि तुम्हारे जबान से तुम जीवन या मरण चुन सकते हो। तुम्हारे जबान में इतनी ताकत है, इतना सामर्थ्य है कि तुम उससे जीवन भी चुन सकते हो और तुम उससे मरण भी चुन सकते हो, तुम्हारे हाथ में है। और ये बात का एक्सपीरियंस हमने सबने लिया है। हमने कभी किसी को बुरा बात कह दिया, किसी का दिल दुखा दिया, किसी को हमने कुछ गलत बात बोल दी, उसकी चुगली कर दी, या तो उसके बारे में कुछ उलट हमने बोल दिया, तो क्या होता है उस व्यक्ति का मन इतना दुख जाता है, इतना उसको दर्द होता है कि वो व्यक्ति हमसे बात करना बंद कर देता है। वो व्यक्ति के घर हम जा नहीं सकते, वो हमारे घर आता नहीं है, हम जो रिलेशन से वो ब्रेक हो जाते हैं। क्यों? हमारी जबान की वजह से। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे जबान से निकलने वाला हर शब्द परमेश्वर को प्रिय होना चाहिए। लेकिन हम एक ढोंगी का जीवन जीते हैं। हम हमेशा कभी परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उसी जबान से, उसी मुंह से हम दूसरे की बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, बुरा भला कहते हैं। एक ही झरने से दो पानी नहीं निकल सकता। वचन कहता है एक ही झरने से खारा पानी और मीठा पानी दोनों नहीं निकल सकते। इसी प्रकार से हमारी ये मुंह से हम परमेश्वर की स्तुति भी और दूसरे की निंदा भी, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें बहुत ध्यान देकर हमें हमारा मुंह, हमारा बातों को, हमारे शब्द को निकालना चाहिए। हमें वही बोलना चाहिए जो परमेश्वर के मर्जी के हिसाब से, उसके अनुसार हो। जो वही बातें बोलनी चाहिए जिससे परमेश्वर की स्तुति हो, वही बातें बोलनी चाहिए जिससे परमेश्वर के नाम का गुणगान हो। तो दोस्तों, जैसा वचन, जैसे दावीद राजा ने कहा कि मेरे मुंह का हर शब्द परमेश्वर को प्रिय लगे, ऐसा होना चाहिए। वैसे ही हमारे जीवन में भी हमने ये तय करना चाहिए कि हमारे मुंह से निकलने वाला हर शब्द हम परमेश्वर की स्तुति में करेंगे। अगर ये नहीं हो रहा है तो आज से हम डिसाइड करेंगे कि हम अपने मुंह को इतना कंट्रोल करेंगे, हमारी जबान को इतना कंट्रोल करेंगे
ताकि जो भी उसमें से निकले तो प्रभु की स्तुति में हो, किसी को दिलासा देने के लिए हो, किसी को मोटिवेट करने के लिए हो, किसी का धाड़स बंधाने के लिए हो। लेकिन किसी का चुगली, किसी को क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, ये सब ना करते हुए हम हमारे जबान का, हमारे मुंह का हम सबसे बढ़िया तरीके से हम उसको यूज करेंगे। तभी परमेश्वर कहेगा कि हाँ, ये मेरा जो दास है वो सही रीति से अपना क्रिस्ती जीवन जी रहा है। तो पर जबान को संभालना बहुत इम्पोर्टेंट है। याकूब की किताब में लिखा है, अपनी जो जबान है वो तलवार जैसी है, दो धारी तलवार जैसी है। वो बहुत एक इफेक्टिव है। हमारे जबान से हम किसी को इतना दुखा सकते हैं कि वो जीवन भर अपने से नाता तोड़ देता है। और उसी जबान से किसी को इतना अच्छा मोटिवेट कर सकते हैं, किसी को इतना अच्छा प्यार भरी बातें कर सकते हैं, उनको वचन सुना सकते हैं ताकि उनका जीवन सुधर जाता है। तो हमारे हाथ में है, जबान में है कि हम जीवन चुनते हैं या मरण चुनते हैं। तो दोस्तों, ये आज का जो वचन है हमें यही सिखाता है कि हमारे मुंह का हर शब्द परमेश्वर को प्रिय लगे, ऐसा हमें हमारा जीवन जीना चाहिए। आइए दोस्तों, अभी हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो तीसरा पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है, हम उस पर जाते हैं। तीसरा पॉइंट में दाऊद राजा ये कहता है, मेरे हृदय का ध्यान तू स्वीकार करे, मेरे हृदय का ध्यान तू स्वीकार करे। तो हमें प्रिय ये सोचना चाहिए, अगर परमेश्वर को हमारे हृदय में जो चल रहा है वो अगर स्वीकार करना है तो हमारे हृदय में किस प्रकार का ध्यान होना चाहिए, हमारे हृदय में किस प्रकार की बातें होनी चाहिए। और जैसा वचन कहता है कि जो हृदय, इंसान का जो हृदय है वो सबसे कपटी है, उसमें असंख्य बातें, ऐसी गंदी गंदी बातें, असंख्य रोगों से वो त्रस्त है। तो अगर ऐसा अगर हमारा मन है तो परमेश्वर को हमारा जो ध्यान है कैसे स्वीकार होगा। तो दोस्तों, हमें यह सोचना है कि मैं किस चीज पर ध्यान लगा रहा हूं, मेरे मन में ऐसे कौन सी बातें चल रही है, बुरी बातें चल रही है, अच्छी बातें चल रही है, या मैं किस चीज पर मैं ध्यान दे रहा हूं, मेरा मन कैसा है। ये टटोलना, ये इसकी आत्म परीक्षण करना, खुद का टेस्ट लेना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे मन में जो आता है वही हमारे दिमाग में आता है और फिर वही हमारे मुंह से निकलता है। तो अगर हम गलत सोचेंगे ही नहीं तो वो चीज हमारे मन में आएगी नहीं, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे और ऑटोमेटिकली फिर वो चीज जो है हमारे मुंह से नहीं निकलेगी। तो मन में जो चीजें चल रही है उस पर काबू पाना बहुत जरूरी है। और हम मनन चिंतन, बाइबल का वचन पढ़कर, उसकी सानिध्य में रहकर, परमेश्वर के सानिध्य में रहकर, उसके भय में रहकर अगर हम हमारे जीवन बिताएंगे ना दोस्तों, तो हमारे मन में गलत विचार कभी भी नहीं आएंगे। हमारे मन में जो विचार आएंगे वो हमेशा प्योर विचार आएंगे, जो परमेश्वर को स्वीकार हो, ऐसे हमारे मन में विचार आएंगे। देखो, हमारे मुंह से बोलो, हमारे एक्शन से बोलो, हमारे स्वभाव से बोलो, वही निकलता है जो हमारे दिल के अंदर रहता है। अगर हमारे दिल में अगर अच्छा ही है तो हम किसी भी स्थिति में हो, हमारे दिल से अच्छा ही निकलेगी, हमारे मुंह से अच्छा ही निकलेगी, हमारा स्वभाव वैसे ही रहेगा जैसा हम हर टाइम रहते हैं। अगर हमारे दिल में बुराई है तो किसी भी स्थिति में हमारा स्वभाव बदल सकता है, क्योंकि वो हमारे दिल के अंदर है। इसलिए दाऊद राजा कहता है, तुम्हारे मेरे हृदय का ध्यान परमेश्वर को स्वीकार हो। तो हमें भी यही प्रार्थना करना चाहिए प्रियो, कि मेरे मन में जो विचार है, मेरे मन में जो मन में जो बातें आती है वो इतनी प्योर हो कि वो परमेश्वर को स्वीकार हो। एक एनालॉग है, अगर मैं कॉफी लेके चल रहा हूँ, मेरे कप में कॉफी और किसी ने मुझे धक्का दिया तो मेरे कप में से क्या गिरेगा, तो मेरे कप में से कॉफी ही गिरेगा। क्यों कॉफी गिरेगा, पानी क्यों नहीं गिरेगा, या तो दूध क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि मेरे कप में कॉफी था, इसलिए कॉफी गिरेगा।
ये एनालॉग है। उसी प्रकार से हमारे जीवन भी है। अगर हमारे मन में अगर गलत बातें भरी हुई है तो कोई भी स्थिति में अगर कुछ भी थोड़ा सा स्थिति बिगड़ जाती है या तो कोई अपने कुछ आके बोलता भी है तो हमारे मुंह से तुरंत नेगेटिव शब्द निकल जाते हैं, हमारे गुस्सा आ जाता है या तो बुरा भला हम कह देते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे मन में था, वही बाहर निकल रहा है। इसलिए हमारे मन को संभालना, हमारे दिल में क्या चल रहा है उस पर काबू करना, ये बहुत ही जरूरी है। मत्ती इसका 5वां अध्याय और 8वां वचन देखो क्या कहता है। मैथ्यूस 5:8 हम पढ़ेंगे। मैथ्यूस मत्ती 5:8 उसमें ऐसा लिखा है, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है क्योंकि वे परमेश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जिनका हृदय क्या है? निर्मल है, क्योंकि वो परमेश्वर के दर्शन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारे मन में जो विचार है वो हमेशा निर्मल होने चाहिए। हमारे दिल में जो चल रहा है वो किसी के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, किसी के धोखा देने के लिए, किसी के लिए बुरा विचार नहीं होना चाहिए। हमारे मन के विचार अगर निर्मल है तो हम जरूर परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर का हम दर्शन करेंगे, ऐसा वचन लिखता है। लेकिन होता क्या है, शैतान उसी जोरों से, उसी सामर्थ्य से काम करता है। अरे पहले वो हमारे विचारों को बदलता है, हमारे मन में ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें डाल देता है ताकि हम परमेश्वर से दूर होते हैं। लेकिन दावीद राजा कहता है, जैसा हमने वचन में पढ़ा, भजन संहिता 19 चैप्टर और 14 वर्ष, उसमें क्या लिखा है कि दावीद राजा कहता है मेरे मन के विचार परमेश्वर को स्वीकार हो। उसी प्रकार से हमें प्रार्थना द्वारा, हमें प्रभु के वचन द्वारा, अच्छे संगति द्वारा, चर्च के कॉन्ग्रेगेशन के साथ में, अच्छे लोगों के साथ में रहकर हमें हमारे मन के विचारों को बदलना है और हमेशा वही विचार लाने हैं जो परमेश्वर को प्रिय हो। लेकिन हम करते क्या है, हम हमारे मन में विचार अलग अलग लाते हैं और परमेश्वर की स्तुति छोड़ो, लेकिन परमेश्वर की निंदा जहाँ पर करते हैं लोग, वैसे लोगों में बैठते हैं, वैसे लोगों में हम वार्ता करते हैं, डिस्कस करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। एक मैं वचन पढ़ूंगा मैं आपके लिए। उसमें तो ऐसा लिखा है वचन में कि जब भी तुम आर्ग्यूमेंट्स करोगे, जब भी तुम डिस्कशंस करोगे, तो जो भी है वो परमेश्वर की स्तुति में हो, जो परमेश्वर को जो प्रिय है वैसा तुम डिस्कशंस करो। व्यर्थ डिस्कशंस में तुम अपना समय बर्बाद मत करो, ऐसा हमें वचन कहता है। दूसरे करंथियों की पुस्तक इसका 10वां अध्याय और 5वां वचन, 2 Corinthians chapter 10 verse 5, उसमें क्या लिखा है, हम कुतर्कों और घमंड से उत्पन्न उन सब बातों का खंडन करते हैं जो परमेश्वर को जानने में बाधक है। मतलब हम उन सभी बातों का खंडन करते हैं जो परमेश्वर को जानने में बाधक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को जानने की बातें नहीं करते हुए हम अदर डिस्कशंस करते हैं, हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, हम डिबेट करते हैं, लेकिन परमेश्वर को जानने की जो बातें हैं वो हम हमारे मन से नहीं करते। तो वचन कहता है उन सभी बातों से आप दूर रहो। हम प्रत्येक विवेकशील मनुष्य को मसीह की अधीनता स्वीकार करने को बाध्य करते हैं, और हमारा जो विवेक हम यूज करके, हमारी बुद्धि यूज करके हम वही बातें करें, हम वही विचार करें जो परमेश्वर को जानने में जो हमारे सहायक हो। तो दोस्तों आज हमने 3 बातें सीखी। पहली बात तो ये था कि हमें ओपनली डिक्लेयर करना चाहिए कि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है और मेरी चट्टान है, मेरा आश्रय स्थान है। ये हमको सबको क्लियरली बताना है, ऐलान करना है। सेकंड थिंग हमने ये सीखा कि जैसा
दावीद राजा कहता है कि उसके मुंह से निकलने वाला हर शब्द परमेश्वर को प्रिय हो। उसी प्रकार से हमने हमारा जीवन जीना चाहिए ताकि हमारे मुंह से हर शब्द जो निकलने वाला है वो परमेश्वर की स्तुति में हो। और तीसरी बात हमने सीखा दोस्तों कि हमारे जो मन के जो विचार है, हमारे मन को हम निर्मल रखना चाहिए ताकि हम परमेश्वर का दर्शन कर सके, ताकि हमारे मन के विचार परमेश्वर को स्वीकार हो और लास्टली हमें परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा और हमें एक अनंतकालीन जीवन प्राप्त होगा। और हमें हमारे विचारों से परमेश्वर की जहाँ पर बड़ाई होती है, जहाँ पर परमेश्वर को जानने वाले जो बातें हैं उसमें हमको सहभागी होना है। तो दोस्तों, अगर हम ये सब काम करेंगे, हमारा जीवन अगर हम इस रीति से चलाएंगे तो सचमुच परमेश्वर हमारी मदद करेगा, हमारे साथ हमको अगुवाई करेगा और हमें उसकी अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाएगा। विश्वास करता हूँ कि आज का जो ये वचन था इससे हम सबको प्रेरणा मिली होगी। आप भी प्रेरणा लीजिए। मैं भी प्रार्थना करूंगा कि आपके लिए और मेरे खुद के लिए, ताकि हम सब प्रेरित होकर, हम सब मसीह भाई बहन एक साथ आकर हम परमेश्वर की और जोरों शोरों से और अच्छी तरह से हम परमेश्वर की स्तुति गान और उसके नाम का हम जलाल कर सकते हैं। आमीन।